दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, जय सांवरिया सेठ कैसे हैं? आप सभी स्वागत करता हूं। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान, क्योंकि मित्रों आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मित्रों, आपकी किस्मत का तराजू अब पलटने वाला है। जहां एक ओर एक दुखद घटना आपके जीवन में लिखी है, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी खुशखबरी आपको मिलेगी जिसे सुनकर आप खुशी से पागल हो जाएंगे। मित्रों, आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, उस बात का ढिंढोरा कहीं मत पीटना, वरना नजर लगते देर नहीं लगेगी और फिर आपको पछतावे के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। मित्रों, मैंने आपकी कुंडली खोल दी है और उस कुंडली में जो जो लिखा है वह मैं आपको आज बताकर ही रहूंगा। आप भी यह सुनने के लिए बड़े ही बेताब थे, तो आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेकर सीधे वीडियो की तरफ बढ़ता हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए मित्रों, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल निशुल्क है और कमेंट बॉक्स में ओम श्रीनाथ जी नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, श्रीनाथ जी भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो चलिए मित्रों, आप सभी को मैं आपका आने वाला समय बता देता हूं, आपके आने वाले समय से रूबरू करवा देता हूं। देखिए मित्रों, बहुत से चेहरों से पर्दा उठेगा जिन्हें आप अपना समझ रहे थे, जिन्हें आप अपना मान रहे थे। वह लोग आपके साथ बहुत बड़ा छल कपट करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। मित्रों, मैं सब बातें बताऊंगा, क्योंकि आप सभी हमारे अपने लोग हैं, आप सभी हमारा परिवार है और मेरा यही फर्ज है कि आपको आने वाले समय में सुरक्षित रखना और सावधान करना। जी हां, जैसा कि मैंने बताया है कि आने वाले समय में कुछ लोगों के चेहरों से पर्दा हटेगा। जो लोग आपसे अपनेपन का एहसास दिलाकर अपना मतलब निकलवा रहे थे, उन लोगों का पता आपको चलेगा। और मित्रों, पता चलते ही आपको तुरंत उन लोगों से दूरियां बना लेनी है, क्योंकि मित्रों देखिए, आप एक बहुत ही नरम दिल के हैं, सच्चे दिल के हैं। आपका दिल बहुत जल्दी दुखता है, इस बात का ध्यान रहे। इसलिए जिन लोगों के बारे में बताऊंगा उनसे आपको तुरंत दूरियां बना लेनी है। और अगर मैं बात करूं आपके घर परिवार की, तो मित्रों देखिए, घर परिवार में छोटी मोटी बातें बहुत लंबे समय से क्लेश का कारण बनी हुई थीं। अब मित्रों देखिए, छोटी छोटी बातों से ही चीज बिगड़ती है, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। ठीक उसी तरह छोटी छोटी बातों से ही हमारे जीवन में कभी कभी दुखों के आंधी और तूफान आते हैं। परिवार की यदि आपको पारिवारिक स्थिति बेहतरीन बनाकर रखनी है, तो जितना कम हो सके उतना कम बोलने का प्रयास करें। जी हां, एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस वक्त की आप किसी भी व्यक्ति को अपना वाहन चलाने के लिए ना दें। अगर कोई व्यक्ति आपका वाहन आकर मांगता है कि मुझे 2 मिनट कुछ काम है, मैं तुम्हारा वाहन ले सकता हूं, तो तुम्हें तुरंत ना कर देना है, क्योंकि वह व्यक्ति हो सकता है आपका वाहन कहीं पर ठोक कर ले आए और गाड़ी के कागज आपके नाम पर है। गाड़ी आपकी है तो आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई चालान या कोई केस बन सकता है। इसलिए इस वक्त किसी को भी अपनी गाड़ी उधार देने से, यह गाड़ी चलाने देने से बचना है। और मित्रों, बता देते हैं कि जिन लोगों का सपना है 4 व्हीलर खरीदने का, उन लोगों को अभी मेहनत और करनी पड़ेगी। अब देखिए मित्रों, सपने छोटे मोटे नहीं होते हैं, इतनी बात हमेशा ध्यान रखना। अगर सपने देखने ही है तो बड़े देखो, क्योंकि जब सपने पूरे होंगे तो आंखों से खुशी के आंसू निकलेंगे, और वह आंसू देखने के लिए ही आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है। जी हां मित्रों, अपने माता पिता की एक एक बात आप अच्छे से सुनेंगे और उनकी बात का आदर और सम्मान करेंगे। मित्रों, बता देते हैं कि आज के इस कलयुग में ऐसा हो गया है कि बच्चे किसी के सगे नहीं हो रहे हैं, न माता पिता के सगे हो रहे हैं, न पढ़ाई के सगे हो रहे हैं, न किसी काम के सगे हो रहे हैं। आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोगों को बुरी संगत का असर बहुत जल्दी होता है, बजाय अच्छी संगत के। तो मित्रों, ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अच्छी संगत का सहारा लेकर आपको आगे बढ़ाना है, क्योंकि जब संगत अच्छी होगी तो जीवन की रंगत भी अच्छी होगी, और जीवन की रंगत अच्छी होगी तो खुशियों का भी आपके जीवन में आगमन होगा। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा और पड़ोसियों के साथ रिश्ते मधुर बनाकर रखें। देखिए मित्रों, पहला सगा पड़ोसी होता है, यह बात आप भी जानते हैं, क्योंकि जब जीवन में कोई बड़ा दुख आता है तो आधी रात को रिश्तेदार उठकर नहीं आते हैं, आधी रात को पड़ोसी उठकर आते हैं। आपके पिछले लंबे समय से किसी पड़ोसी के साथ जो विवाद चल रहे थे, तो इसमें आपको मित्रों ध्यान रखना है कि उन विवादों को बढ़ाने की बजाय उन विवादों को खत्म करने पर जोर दें
और रिश्ते मधुर बनाकर रखें। क्योंकि देखिए मित्रों, ऐसा हो गया है कि आज के समय में जो रिश्तेदार होते हैं वह बहाने बना लेते हैं, लेकिन पड़ोसी वह इंसान होता है। चाहे आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, चाहे आपके घर में अचानक कुछ मुसीबत क्यों ना आई हो, पड़ोसी आधी रात को भी उठकर सबसे पहले आएगा। आपके कुछ ऐसे मित्र थे मित्रों जिनको आपने पैसे उधार दिए थे और वह पैसा वापस करने में इस वक्त आनाकानी कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आप यह सोच लीजिएगा कि मेरे मित्र को मुसीबत के समय में मैंने मदद की थी, तो वह भी मुसीबत के समय में मेरी मदद करेगा। यह सोचकर आप रिश्ते को बनाए रखें मित्रों, क्योंकि देखिए आज के समय में ऐसा हो गया है कि पैसों से ज्यादा रिश्ते अहमियत रखते हैं। मित्रों, पहले बोलते थे कि पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन अभी के समय में ऐसा हो गया है कि रिश्ते बनाकर ही रखने हैं। चाहे कोई व्यक्ति आपको अब आपका पैसा लौटा रहा है या नहीं लौटा रहा है, यह बात का मैटर है मित्रों, लेकिन मित्रता खराब ना होने दे। जी हां, आपकी जो बहन है, आपकी बहन के लिए विवाह का उत्तम रिश्ता आने की संभावना बन रही है। अब मित्रों, थोड़ा सा आप ध्यान दें परिवार पर, क्योंकि कोई रिश्तेदार आपकी बहन के खिलाफ किसी को भड़का सकता है या आपके बहन के बारे में कुछ गलत अफवाह उड़ा सकता है। इससे मित्रों रिश्तों में खटास आएगी और रिश्ते मधुर बनने की जगह बिगड़ने लग जाएंगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल नॉर्मल रहकर अपने जीवन को चलाएं और रिश्ता यदि आ रहा है तो रिश्ते को बनाए रखना बहुत जरूरी है और उसे अच्छे मुकाम पर लेकर जाएं। मित्रों देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है कि रिश्ते पैसों से जुड़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमें पैसों की बजाय इंसान की खुशियों का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक छोटा सा गलत कदम किसी का भविष्य बिगाड़ सकता है। इसलिए मित्रों, हमेशा गुरुजी भी यही कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को किसी बड़े घर में, किसी पैसे वाले घर में देने की बजाय किसी ऐसे घर में दो जहां तुम्हारी बेटी की खुशी हो, जहां तुम्हारी बेटी खुश रहे, उसकी आंखों में आंसू ना आए। मित्रों, आपको बता देते हैं कि इस वक्त आप बहुत अच्छे विचारों में बंधे हुए हैं, तो अपने विचारों को उसी में बंधे रहने दें। आप जैसे विचार में रहेंगे, जैसा आचरण में आप रहेंगे, वैसा आपका जीवन बनेगा। और उस जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए आपको लोगों को अपने जीवन से थोड़ा सा दूर ही रखना है। हर व्यक्ति से आपको जुड़कर नहीं रहना है और हर व्यक्ति की बात नहीं मानना है और हर व्यक्ति के मित्रों आपको निर्णय नहीं लेना है। देखिए, कुछ वक्त शांति से बिताइए। अगर आप शांति से नहीं बिता सकते हैं तो फिर एक यात्रा पर जाकर आइए, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। आप नए नए लोगों से मिलेंगे और नए नए लोग आपके जीवन में खुशियां भर देंगे। और नए नए लोगों से मिलना मित्रों कभी कभी हमारे मानसिक तनाव को भी दूर करता है। देखिए, गुरुजी भी यही बात कहते हैं कि अगर मन में बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार आ रहे हैं, मन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त होता है, दुखी होता है, तो फिर हमें कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। बाहर घूमने से, एक छोटी सी यात्रा करने से जीवन में बहुत कुछ चीजें सुधर जाती हैं। मित्रों, यह बात हमेशा ध्यान रखना। अब देखिए मित्रों, पैसों की आवश्यकता आज के समय में किस व्यक्ति को नहीं है। भगवान कुबेर और भगवान लक्ष्मी को छोड़कर आज के समय में हर व्यक्ति को पैसों की आवश्यकता है। हर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहा है। हर व्यक्ति अपना पालन पोषण करने के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहा है। तो ध्यान रखिए, जितना ज्यादा हो सके पैसों के आगमन के मार्ग बनाइए। कहीं पर निवेश कीजिए, सोना चांदी खरीदिए। आप बैंक में मित्रों पैसा निवेश कीजिए। अब देखिए मित्रों, ऐसा हो गया है कि जीवन में अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ साथ हमें पैसों की ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि यह कलयुग है। अब यहां पर दूसरों की क्या बात बताएं मित्रों, जब पैसा नहीं होगा तो सबसे पहले भागते हुए अपने ही नजर आएंगे। इसलिए हमेशा पैसा बनाने पर ध्यान दें। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं। गुरुजी आपको सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि आप यदि किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाकर रखेंगे तो उम्मीद हमेशा दुख देती है। उम्मीद किसी से भी नहीं लगाना है। मित्रों देखिए, आपको अकेलापन महसूस होता है तो आप धार्मिक स्थान पर चले जाइए। थोड़ी देर भगवान के पास बैठिए, भगवान से बातें कीजिए, क्योंकि अगर आप भगवान के सामने रो भी दोगे तो यह जमाना आपका मजाक नहीं बनाएगा और भगवान भी आपका मजाक नहीं बनाएंगे। लेकिन आप जमाने के आगे रोकर दिखाएंगे तो लोगों को आपकी टांग खींचते देर नहीं लगेगी। आज के समय में लोग इतने गिर गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति रो रहा है तो उसे चुप करने की बजाय उसका मजाक उड़ाएंगे।
उससे यह कारण नहीं पूछेंगे कि तू क्यों रो रहा है, बल्कि उसे रुलाने के और भी बहाने ढूंढ लेंगे। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि यदि आप अविवाहित जातक हैं और आपके कुंडली में कोई दोष है जिसके कारण विवाह नहीं हो रहा है, तो आप उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर में उसकी पूजा भी करवा सकते हैं। चाहे आपको कोई सा भी दोष क्यों ना हो, सभी दोष की पूजा वहां पर होती है। यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतों से घिरे हुए हैं, तो एक बार मित्रों आपको वहां पर पूजा अवश्य कराना चाहिए। अब कितने भक्त अभी तक बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने गए हैं, वह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। मित्रों, आपके जो भी रिश्तेदार थे, उन रिश्तेदार की सच्चाई आपकी आंखों के सामने होगी, लेकिन आपको फिर भी विश्वास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप हमेशा रिश्तों को बनाकर रखने में विश्वास करते हैं, ना कि तोड़ने में। अब मित्रों, इसमें आपकी भी गलती नहीं है। देखिए, आपकी परवरिश अच्छी है तो आप हमेशा लोगों के साथ अच्छा करते हैं, लेकिन लोगों की परवरिश अच्छी नहीं है, इसलिए वे हमेशा आपके साथ बुरा करते हैं। अब मित्रों, आपको ऐसा बनना है कि लोगों के साथ जो आपके साथ जैसा है, उसके साथ वैसा बनने का प्रयास करें। कोई मायने नहीं रखता है आप लोगों के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, लोग हमेशा आपको बुरा ही कहेंगे, आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे और आपको हमेशा किसी न किसी प्रकार से ताने मारकर परेशान ही करेंगे। मित्रों, आपको बता देते हैं कि अपने आप को हमेशा सर्वप्रथम रखने का प्रयास करें। किसी से अपनी तुलना ना करें और किसी को अपने से छोटा ना समझे और खुद को भी हमेशा ऊपर लेकर चलें। जी हां, ध्यान में रहे, आपकी जो धर्म पत्नी हैं, उनके लिए आप कुछ ना कुछ विशेष करने का मन बनाएंगे और वह सफल भी होगा और आपकी धर्मपत्नी आपसे बहुत खुश होगी। और देखिए मित्रों, एक इंसान के जीवन में क्या मायने रखता है? मायने सिर्फ यही रखता है कि उसका परिवार खुश रहे, उसके परिवार पर कोई आंच ना आए, उसके परिवार में कोई दुख तकलीफ ना आए। अब देखिए, बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं स्वार्थी, केवल सिर्फ खुद का स्वार्थ देखेंगे, खुद के प्रति कम करेंगे और खुद के जीवन को बेहतर बनाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं मित्रों कि जो इंसान सबको साथ लेकर चलता है, अंत में वही अकेला रह जाता है। और किस हद तक यह भी सही है कि हमेशा खुद का भी सोचना चाहिए, क्योंकि लोगों का सोचने से कई बार हमें सुनने को यही मिलेगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है आपके संतान के भविष्य को लेकर। आप बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आपकी संतान किस लाइन में जाएगी और उसका भविष्य कैसा होगा। अब मित्रों देखिए, यह बात बोलना मुश्किल है, लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हैं कि आप अपनी संतान को अच्छी प्रगति पर लेकर जाएं, अच्छे मार्ग पर चलने की सलाह दे। अभी आपके हाथ में सिर्फ इतना है, बाकी भविष्य क्या होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ आपको ज्यादा लगाव नहीं करना है, क्योंकि लगाव ही दुख का कारण होता है। यह जो आज के नौजवान हैं, छोटी छोटी बातों में खुद से इतना लगाव लगा लेते हैं कि फिर बाद में वह चीज ना मिलने पर अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, अपने आप को निराशा से भरा हुआ महसूस करते हैं। देखिए, आपका प्रेम जीवन बहुत उत्तम बना हुआ है। आपकी प्रेमिका आपके सामने प्रेम विवाह का प्रस्ताव रख सकती है और यह आपके लिए सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से अपने प्रेमिका के साथ अपने विवाह करने की योजना आप भी बना रहे थे, विचार आप भी बना रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही रही थी और वह दिक्कत हर बार आपकी प्रेमिका की तरफ से आ रही थी। तो इस बार आपकी थी। प्रेमिका आपको बोल रही है तो विश्वास करने से पहले थोड़ा सा सोच ले, क्योंकि मित्रों देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है कि इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा है। जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे वह इंसान ही सबसे पहले भरोसा तोड़ेगा, क्योंकि मित्रों भरोसे की एक खासियत होती है कि उस भरोसे को तोड़ने वाला कोई अपना ही होता है। मित्रों, आप इस वक्त परेशान ना हो। देखिए, परेशानी किसी भी बात का हल नहीं है। आप बहुत ज्यादा परेशान हैं अपने नौकरी को लेकर। नौकरी आपकी मनपसंद नहीं मिली है, इस वजह से आप परेशान हैं। लेकिन खुद को थोड़ा सा मित्रों आप लकी समझिए कि बहुत से लोगों को तो नौकरी नहीं मिल रही है, और अगर आपको मिल रही है और आप उसमें भी आनाकानी कर रहे हैं, उसमें भी कमियां ढूंढ रहे हैं, तो फिर ध्यान रखिएगा कि चीजें व्यवस्थित तभी होगी जब आप अपना मन बनाएंगे। देखिए, सब कुछ आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा मन वैसा आपका जीवन।
इसलिए ध्यान रखिएगा कि मन को बेहतरीन बनाकर चलें। आप यदि पढ़ाई करवाने बच्चों को जाते हैं स्कूल में, तो आप स्कूल जाते वक्त वाहन ध्यान से चलाएं। जो टीचर लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वह वाहन थोड़ा सा ध्यान से चलाएं। और जिन लोगों की नौकरी पुलिस में है, उन लोगों के ऊपर कोई झूठा आरोप लग सकता है और इस आरोप को मिटाने के लिए आपको बहुत माथापच्ची करनी पड़ सकती है। मित्रों, आप ध्यान रखें कि कानून के जो भी नियम हैं, उनका पालन अवश्य करें। यदि कोई व्यक्ति आपको किसी चीज को लेकर परेशान कर रहा है, तो आपको उस बात को अपने घर परिवार में दादी बता ये है अवश्य बता देनी है। और अगर उस बात का समस्या का हल ना मिले, तो फिर मित्रों आपको कानूनी सहारा लेना चाहिए। मित्रों, बता देते हैं कि आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग स्मार्ट वर्क को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन बेचारा काम उतना ही पाता है जितना उसके हाथ में रहता है। लेकिन स्मार्ट वर्क करके लोग आज के समय में बहुत पैसा कमा रहे हैं। आपको भी ऐसे काम ढूंढना चाहिए जो स्मार्ट हो, ताकि आप भी अपने सपने पूरे कर सकें। देखिए मित्रों, किसी को देखकर जलने से आपका काम नहीं बनेगा। यदि आपको जीवन में किसी को जलाना है, तो सफल होना पड़ेगा। मित्रों, आप ऐसा काम करें कि लोगों को आपसे जलन हो, ना कि आपको लोगों से हो। यही तो आज के जीवन का नियम है। मित्रों, कई लोग दूसरों को देखकर ऐसे जलते हैं जैसे उन्होंने किसी का छीना हो। अब खुद का उदाहरण ले लीजिए। यदि आप किसी को देखकर जल रहे हैं, तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा जैसे इसने मेरा छीना है। नहीं मित्रों, वो उसकी मेहनत का कम रहा है, उसकी मेहनत का का रहा है और उसकी मेहनत का दिखावा कर रहा है। आप भी इतने सक्षम बनिए, आप भी इतनी मेहनत कीजिए कि आप भी लोगों को जला सकें। जी हां मित्रों, सपने पूरे तभी होते हैं जब आप उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। यदि बड़ी बड़ी बातें करने से सपने पूरे हो जाते, तो आज के समय में आप यहां नहीं होते। कभी बड़ी बड़ी बातें ना करें। जो हाथ में है उस पर ध्यान दें, और जो हाथ में नहीं है उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि वह सिर्फ आपका वक्त बर्बाद करेगा और कुछ बर्बाद नहीं करेगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि आप अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहे। अच्छे लोगों के साथ जुड़कर आप बहुत अच्छा बनेंगे और बुरे लोगों के साथ जुड़कर आप बहुत बुरा बनेंगे। देखिए, आप पर डिपेंड करता है कि सामने वाले व्यक्ति आपके बारे में क्या कहे, क्या सोचे और क्या बोले। इसलिए हमारा जीवन हमारे ही हाथ में होता है। कोई तीसरे व्यक्ति के हाथ में अपने जीवन को देकर बर्बाद ना करें। मित्रों, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, सरल इंसान हैं, साहसी इंसान हैं।